जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त अमेरिका के अंदर एक बोर्ड ऑफ पीस हो रहा है। बोर्ड ऑफ पीस जो है वो बेसिकली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन जो है 2803 उसके तहत एक बोर्ड ऑफ पीस बना, जिसका जो मेन मकसद है वो दैट इज़ अबाउट कि जो सीज़ फायर गज़ा के अंदर होता, और अबव ऑल जो रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन होती पैलेस गज़ा की। और ये इम्पोर्टेंट उसके मतलब थे। और इसमें जो इस्लामिक कंट्रीज़ भी 8 जो थे वो उन्होंने जॉइन किया, और भी काफ़ी मुल्क हैं जॉइन किया। इंडिया ने इसका हिस्सा नहीं बना, और उसकी एक बड़ी क्लियर वजह है कि इंडिया इसका हिस्सा क्यों नहीं बना। इंडिया को ये पता है इस चीज़ का कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, एक तो ये अगर बनता है तो कल को इस पे कश्मीर का इशू टेक अप हो सकता है। तो इंडिया इज़ वेरी क्लियर कि वो तो इस बोर्ड ऑफ पीस को कोई ऐसी वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा एक पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और इंडिया जो है वो समझता है कि ऐसी चीज़ करना इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और फिर वहाँ पे बैठ के आप ये नहीं कह सकोगे कि हमने इस टॉपिक पे बात करनी है और इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। तो पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि इंडिया की जॉइनिंग इसकी ना करना बोर्ड ऑफ पीस की, देयर इज़ सम लॉजिक, उसके पीछे एक लॉजिक है। और वो जो लॉजिक है वो यही है कि पाकिस्तान जो है उसको बाहर रखा, उसको इंडिया जो है वो कहता है अपने आप को बाहर रखो, ताकि कोई ऐसा वक़्त ना आए कि ये सब कुछ करना पड़े। तो इसकी प्राइमरी रीज़न तो मैं इसकी ये समझता हूँ। ट्रम्प साहब जो हैं वो पाकिस्तान की वहाँ बड़ी तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं कि जी पाकिस्तान का जनरल बड़ा ज़बरदस्त जनरल है, फ़लान है, ढमकान है, पाकिस्तान की बड़ी वैल्यू है, बड़ी जंगें हो रही थी, मैंने मोदी को फ़ोन किया, ये किया, वो किया, हमने जंग रुकवाई, ठीक है, मैंने कहा मैं तुम पे टैरिफ लगा दूँगा। अब देखिए इसमें इंडिया जो है, ठीक है जी, वो कहता है जी कि ट्रम्प ने तो जंग रुकवाई नहीं है। वो कहते हैं इन्होंने नहीं रुकवाई। ये चीज़ जो है ना, ये हालाँकि इंडिया अमेरिका का रोल तो था, ठीक है। ये चीज़ इंडिया को वादा नहीं खाती। इंडिया कहता है कि अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि मतलब ट्रम्प ने जंग रुकवाई, तो हमारी सॉवरेनिटी किधर गई, ठीक है। तो अमेरिकन्स ने भी कोई इंडिया को, दे डिडन्ट पुश देम टू द वॉल, ठीक है जी। अमेरिका इंडिया कहता है जी कि तुमने पाकिस्तान को इंटरनेशनलाइज़ कर दिया। तुम अमेरिका की वजह से पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे आया, ठीक है? और हम पाकिस्तान को समझते हैं कि उसने उसने वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाता है। तुम हमारे कैसे दोस्त हो? तुम हमारे कैसे दोस्त हो? दिस इज़ द पॉइंट व्हिच इंडियंस मेक। इंडियंस ये पॉइंट जो है वो बनाते हैं बार-बार कि यार ये क्या करते हैं? ये पाकिस्तानी जो हैं, आपने उनको इसमें डाल दिया है। और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान फटाफट इस बोर्ड का मेंबर बन गया, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू बी द इसमें होना क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान ने समझ लिया कि ये क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि एक पाकिस्तान ये समझता है कि यार ये ओआईसी भी कुछ नहीं कर सकी, जो है वो यूएनएससी भी कुछ नहीं कर सकी, तो कोई कुछ भी नहीं कर सका, तो हमें इसमें ये चीज़ जो है इसको वी नीड टू गेट इनटू दिस, हमें इस चीज़ में जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं आपको एक बात बताऊँ, दूसरी तरफ अगर आप देखें कि कहीं न कहीं पे, ठीक है जी, कहीं न कहीं पे इंडिया जो है वो ये समझता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में हमारी इनके साथ बन नहीं रही। और अच्छा, मज़े की बात एक और भी है कि इंडिया समझता है कि हमें पैसे हम दे सकते हैं, 1 अरब डॉलर उनके लिए देना क्या मसला है? दे कैन गिव 1 बिलियन डॉलर। लेकिन वो कहते हैं हम गज़ा की रीबिल्डिंग के लिए क्यों पैसे दें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं दुनिया के अंदर, मैं आपको बता सकता हूँ, जो इसका हिस्सा नहीं बने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लिस्ट देख रहा था, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ जो हैं, साउथ कोरिया, स्विट्ज़रलैंड,
चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, देयर सो मैनी, कुवैत, रोमानिया, रशिया, और ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इनविटेशन डिक्लाइन कर दिया है। उनमें टॉप ऑफ द लाइन आपको पता है कौन है? क्रोएशिया, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, यूके, अमेरिका का करीबी तरीन पार्टनर है, लेकिन कर दिया। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, इंडिया जो है उसने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, लेकिन डिक्लाइन भी नहीं किया, डिक्लाइन भी नहीं किया, ज्वाइन भी नहीं किया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, ज्वाइन भी नहीं किया और डिक्लाइन भी नहीं किया। यहाँ से आप देखें कि इंडियंस क्या सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, नाराज़ भी नहीं करते और इसका हिस्सा भी नहीं बनते। उनको इस चीज़ की फ़िक्र है। मैं आपको बात बताऊँ, दे डू हैव अ व्यू। उनका ये व्यू है कि यार अगर ये हमने ना किया, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक मसला लॉन्ग टर्म बन जाएगा। सो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बड़ा राइटली पत्ता खेला और पाकिस्तान इसका हिस्सा बन गया। और पाकिस्तान जो है वो उसने ये महसूस किया कि अगर हम ये ना हमने की, ये हमने इसका कार्ड खेला, हम इसका हिस्सा नहीं बने, तो हमें क्या मिलेगा। अभी पाकिस्तान के अंदर लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं, आपको पता है इसके? पाकिस्तान के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान फ़ौज भेजेगा वहाँ पे, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने हमास को डीमिलिटराइज़ करना है। अब अगर हमास को डीमिलिटराइज़ किया जाता है, तो फिर क्या होगा? जो ऑपोज़िशन है, एक हमारे यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये जो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस अरेंजमेंट्स होते हैं, ये कॉलोनियल स्टाइल प्रोजेक्ट है। ओ भाई, इंटरनली वहाँ पे कौन-सी गवर्नेंस हो सकती है? अच्छा, जो पाकिस्तानी बात करते हैं ना, वो मुझे थोड़ी-सी हँसी भी आती है उस पे, कि मैं कहता हूँ जी ठीक है, एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस है, एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस है, फिर उसके बाद क्या है? भाई एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस बिल्कुल है, लेकिन क्या वहाँ पे गज़ा जो है, जब कतर और सऊदी अरब और यूएई जाके वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, तो तब एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस नहीं होती? तब एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस नहीं होती? अगर आप सिर्फ इसी को देखें आप, ठीक है, इसी को आप देख लें, तो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर। सो अब हमारे लोगों को ज़ाहिर बात है वो तनकीद करनी है। पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं कि उनको, हमारे कई लोगों का कहना है पाकिस्तान को ज्वाइन ही करना चाहिए था। ठीक है जी, तो ये इज़राइली ऑक्यूपेशन का हिस्सा है। भाई अगर ये इज़राइली ऑक्यूपेशन का हिस्सा है तो इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा? इंडिया तो चाहेगा ना कि इज़राइल का ऑक्यूपेशन रहे फ़लस्तीन के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट ही है, तो वो क्यों करेगा ज्वाइन? वो क्यों? व्हाई विल दे डू दिस? व्हाई व्हाई ऑन अर्थ विल दे लाइक दिस? वो क्यों ये पसंद करेंगे? तो आपको थोड़ा-सा इसको इस फ्रेमवर्क में चीज़ों को देखना चाहिए। एंड फ्रेमवर्क यही है कि ये जो मौक़िफ़ है, जो उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है? ये बड़ा सिग्निफिकेंट मौक़िफ़, ठीक है? सो लेट्स सी इसमें किस तरह का आउटकम होगा, लेकिन आउटकम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान दुनिया में रेलेवेंट हुआ है, पाकिस्तान की अमेरिका में कोई लिफ्ट नहीं कराता था। 4 साल जो बाइडेन रहे थे, बाइडेन तो हमारा फ़ोन भी नहीं ना उठाता था। क्या उठाता था? बाइडेन हमारा फ़ोन भी नहीं उठाता था। बाइडेन को हमसे गर्ज़ ही कोई नहीं थी। बाइडेन कहता था इनसे क्या बात करनी है। ऊपर से इमरान खान ने एंटी अमेरिका वो एक सेंटीमेंट चला दिया। ओ भाई, हम ये नहीं चला सकते पाकिस्तान में। हम ये नहीं कर सकते यहाँ पाकिस्तान में। उसकी वजह ये है कि हमें अपनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखनी है। हमारा अमेरिका पार्टनर रहा है। हमने उनके साथ मिलके तरक्की करनी है। दुनिया अमेरिका के साथ एंगेज करना चाहती है। यहाँ पे हमारे सियासतदान कहते हैं मेरी सियासत ही तब चमकेगी अगर अमेरिका को मैं गाली दूँगा। ओ भाई, आप लोग अपनी इंटरनल सियासत करें ना।
आप इंटरनल सियासत करें, इसको देखें, ना कि आप और चीज़ों में जो है ना वो घुसे रहें। आप और चीज़ों में क्यों घुसते हैं? आप इंटरनल अपनी सियासत करें जो आपके इंटरनल इशू हैं, और जो जहाँ पे रहेगी बात पाकिस्तान की, जहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना हमारा मसला होगा, हमारे लोग देख लेंगे उसमें क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन सिर्फ लड़ाई करना फॉर द सेक ऑफ लड़ाई, दिस इज़ नॉट फेयर। मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता। तो ये वो पाकिस्तान जी उसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान को जो हमारे जो वज़ीर आज़म है, आप वो जी नई स्टेबलाइजेशन जो फोर्स है, ठीक है ना जी। अब देखें हमारे जैसे मुल्क जो है ना, हमारे ऊपर डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं। ये कहा जाता है कि हमारे ऊपर बिल्कुल होते हैं, ममालिक के ऊपर प्रेशर होते हैं। लेकिन आपने इंडिया के ऊपर जब प्रेशर आया कि तेल ना खरीदो, तो जयशंकर ने क्या कहा? जयशंकर ने कहा कि हमारी मार्केट, हमारी कंपनियां फैसला करेंगी। पहले वो हर जगह कहता रहा हम तेल खुद ले रहे हैं, हम तेल ले रहे हैं, हम अपना कंज्यूमर देखेंगे। और जब नहीं लेना तो उसने कहा वो तो कंपनी का फैसला लेती कि नहीं लेती। तो क्या हुआ? प्रेशर की वजह से स्टेटमेंट बदली ना जयशंकर ने। जयशंकर ने कहा कि ये फैसला तेल लेने का या ना लेने का ये कंपनीज करेंगी। लेकिन जब वो ले रहे थे और वो रेजिस्ट कर रहे थे अमेरिका को, और इतना प्रेशर नहीं था, तो क्या कहते थे ट्रम्प जयशंकर साहब? कहते थे कि हम तेल लेंगे बिकॉज ये हमारे लोगों के लिए ज़रूरी है। मेरी पर कैपिटा इनकम 3500 है कि $3000 है, अमेरिका की इतने हज़ार डॉलर है, मुझे तेल लेना चाहिए, मेरे मुल्क में इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, मुझे ये मसला हो जाएगा, मुझे यही कहते थे ना। और जब तेल लेना बंद कर रहे हैं, अब कम कर रहे हैं, तो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कंपनीज करा रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है। ठीक है ना सर। तो लेट्स सी हमारी जो लीडरशिप है वो वहाँ पे है। इंडिया जो है वो वहाँ पे इसलिए नहीं है बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है इंडियंस को कि ये कश्मीर का मसला इसमें टेकअप हो जाना है, लिहाजा इससे बाहर हो। और ज़रूरी नहीं है अमेरिका इसमें टेकअप करे इशू को, लेकिन समटाइम्स अमेरिकन इसको एज ए लिवरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू एम्बेरस इंडिया। आप ज़रा इस बात को भी समझिएगा, टू एम्बेरस इंडिया, इसको लिवरेज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो बहरहाल दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ सिग्निफिकेंट चीज़ है ये। और आई थिंक दैट्स दैट्स वेयर द नेशंस जो हैं वो सामने आती हैं और अपना रोल प्ले करती हैं। लीडरशिप दिखानी चाहिए, लीडरशिप दिखानी चाहिए। आज ट्रम्प ने फिर पाकिस्तान मोदी साहब का जिक्र किया वहाँ कि इंडिया एंड पाकिस्तान वर फाइटिंग। मैं मोदी साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इंड पाकिस्तान से कम ट्रेड होती है। सो मैं इस चीज़ में हूँ। अब वो रोज़ जो जेट्स की डाउनिंग है उसके ऊपर वो कह देते हैं कि 5 थे, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है ना। इंडियंस कहते हैं कि ये रोज़ जितने ज़्यादा जेट्स की बात करेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है ना जी, ये उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, फील्ड मार्शल का जिक्र किया। तो दैट्स इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हम रेलिवेंट है दुनिया में। जब तक हम प्रॉपरली इकोनॉमिकली या बाकी प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए दुनिया में हमें इंगेज करना होगा। हमारा रोजवेल्ट जो होटल था उसकी इन्होंने लीज़ ख़त्म कर दी थी बिकॉज वो ट्रम्प ने आके वो पैसा बंद कर दिया था कि ये लीज़ हुकूमत ने ली हुई थी। हम दोबारा फिर डील कर रहे हैं, वी आर एबल इनफ टू डील विद अमेरिकन, वो डील हो गई है। तो पाकिस्तान अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट और वो उसको देखता है, समझ रहे हैं। पाकिस्तान ये नहीं है कि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं देखता, बिल्कुल देखता है।
सो डज इंडिया। बहरहाल इंडिया डेलिबरेटली इसका हिस्सा नहीं है, उनको पता है कि इसमें और सारी चीज़ें टेकअप हो सकती हैं।